ये वे, अरे तुम अभी भी यहाँ हो? गांव के कॉलेज के नोटिस आ चुके हैं, जल्दी से देखने जाओ। अगर जियांगशेन यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया तो हमारे गांव को एक बहुत ही होनहार छात्र मिल जाएगा। धन्यवाद वांग आंटी और लियो आंटी, मैं अभी वापस जा रहा हूँ। पिछले अनुमानित अंकों के अनुसार जियांगशेन यूनिवर्सिटी निश्चित रूप से मिल जाएगी। जल्दी करो, वह जल्दी वापस आ जाएगी। मालूम है। मेरा नोटिस आ गया है क्या? माँ पापा, तुम क्या कर रहे हो? हाई स्कूल खत्म कर लिया, अब तो बस काफी है, तुम भी बड़े हो गए हो। अब शादी का समय आया। हाँ बिल्कुल। शादी? माँ, मैं कॉलेज पढ़ना चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस पहाड़ी इलाके में बिताना नहीं चाहता। पंख मजबूत हो गए हैं, बाहर उड़ने की सोच रहे हो? माँ पापा, मैंने कहा था दीदी हमसे छुटकारा पाना चाहती है। तुम क्या करने वाले हो? दीदी, दूसरी बहन भी कॉलेज में दाखिला ले चुकी है। घर में पैसे नहीं है, तो हमें तुम्हें थोड़ा बलिदान करना पड़ेगा। यह भी मैं कहो कि मैं तुम्हारे साथ बुरा कर रहा हूँ। गांव के मुहाने पर वांग माजी तुम्हें बहुत पसंद करता है। उसने हमें 10 लाख रुपए दहेज देने का वादा किया है। तुम यहाँ मत आओ। आ जाओ तुम। छोड़ो, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं शादी नहीं करूंगी। चुप रहो सोंगई वेई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरी फीस कमाने में मदद करना यह तुम्हारा सौभाग्य है, ले जाओ। सोंगई वेई, तुम यहाँ एक रात ठीक से रहो, कल हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। नहीं, मैं यूं ही बैठकर नहीं रह सकता। शाओयू, उस पर नजर रखो, किसी भी गलती की अनुमति नहीं है। दीदी चिंता मत करो, जब हमें वो 10 लाख मिल जाएंगे। मुझे वो जूते बहुत पसंद है। बस एक जोड़ी जूते हैं, तुम्हें दे दिए। सोंगे भाई, तुम पागल हो गए हो। सोंग यूकिंग, पिछले साल के सुअर मैंने ही मारे थे। अगर तुम हिलोगे तो धमनी कट जाएगी, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जी, तुम कुछ भी गलत मत करना। सोंगे भाई, तुम आखिर कर क्या रहे हो? मुझे जाने दो। प्यारी, उसने मुझ पर चाकू तान दिया। माँ पापा, सोंगे भाई भाग गई। क्या हुआ? माँ पापा सोंगई वेई भाग गई क्या? तो जल्दी से उसका पीछा करो, पीछा करो। रुको। सोंगी वेई, रुको। रुको। ये वेई, रुको। बॉस, सोंग गांव के विस्थापन का समझौता तैयार है। पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना है। कुछ दिनों में इसे जारी किया जाएगा। ठीक है? नहीं। मुझे किसी भी हालत में पकड़ा नहीं जाना चाहिए। तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। तुम भाई, मेरी गुजारिश है, मुझे गाड़ी से मत उतारो। ये 200 रुपए मेरी किराए के लिए हैं। क्या आप मुझे जियाओजियांग विश्वविद्यालय तक छोड़ सकते हैं? उतरो। जल्दी उतरो, जल्दी उतरो, जल्दी उतरो, जल्दी उतरो। उतरो, छोड़ दो सोंगी वेई। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं भी मार डालूंगा? तुम उतरो। भाई, उतरो। उतरो। माँ, दरवाजा खोलो। तुम उतरो, उतरो। ये वेई, तुम उतरो। उतरो। रुको, रुको, माँ पापा का क्या होगा? सोंगी वेई भाग गई, ये बदनसीब लड़की। वह ज्यादा दूर नहीं भाग सकती, हमारे बिना वह कुछ नहीं है। यूहांग, सामान पैक करो, हम शहर जाकर उसे ढूंढेंगे। सोंगी वेई, तुम्हें पकड़ा ना जाए, यही बेहतर होगा।
यह ड्याओजियांग विश्वविद्यालय है। भाई धन्यवाद, आज का एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर भविष्य में मौका मिला तो मैं पैसे कमाकर आपको धन्यवाद दूंगा। क्या आप अपना फोन नंबर दे सकते हैं? जब मेरे पास पैसे होंगे मैं आपसे तुरंत संपर्क करूंगा। चिंता मत करो मिस्टर लू, अच्छे लोगों का भला होता है। गाड़ी चलाओ। भाई मैं बूढ़ा हूं। वैसे भी जवान नहीं हूं। क्या हुआ? तुम्हें वो लड़की पसंद आई? मैं समझ गया। इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों में से तुम्हें कोई पसंद नहीं आई। तुम्हें सादगी पसंद है। ज्यादा बोलना। बॉस, अस्पताल ने कहा कि बांझपन की संभावना अधिक है। अगर सच में हो गया तो? गाड़ी से उतरो, वापस चलो। बॉस, मैं भी बूढ़ी मां के लिए सोच रहा हूं। गाड़ी से उतरो। मैडम, आपका ये नाटक बेकार है। बॉस, सावधान। बॉस बॉस बॉस, आप ठीक तो है ना बॉस? बॉस, हे बूढ़ी मां, आपका ये नाटक बेकार है। बॉस, सावधान। डोंग बैंग, आवाज क्यों नहीं आ रही? बूढ़ी मां, बॉस लू को एक्सीडेंट हो गया। जल्दी जल्दी मुझे अस्पताल ले चलो, मेरे पैर कांप रहे हैं। खैर, तुम ठीक हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? ठीक है दादी, मुझे बस छोटी चोटें हैं, कुछ दिनों में डिस्चार्ज हो जाऊंगा। खैर, गाड़ी मॉडिफाई थी, टक्कर सह ली। क्या छोटी चोट? देखो, यह चोट बहुत गंभीर है। एक्साइयो डोंग, मैंने उन्हें शादी को ढूंढने के लिए कहा था, क्या ढूंढा? कौन सा आदमी? बॉस लू ठीक है। यह दादी ने तुम्हारे लिए 8 सुंदरियों को बुलाया है। विशेष रूप से तुम्हारे लिए। मुझे नहीं चाहिए। प्यारे पोते, तुम्हारा यह कमजोर रूप देखो। तुम्हारे पास आने का कोई कारण नहीं है। तुम आठोन युवराज की अच्छी देखभाल करना। बूढ़ी मां, चिंता मत करो। आ जाओ। बॉस लू, जिम जाओ। बूढ़ी मां, ये सुंदरिया युवराज के साथ कई दिनों से है। शरीर तो ठीक हो गया है, लेकिन एक को भी पसंद नहीं किया। एक्साइयो डोंग, इस बारे में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बूढ़ी मां, ये क्या है? एक्साइयो डोंग, मैं बस एक पोता चाहती हूँ। डॉक्टर ने अभी कहा, युवराज को बस बाहरी चोटें हैं, अंदरूनी अंग ठीक है। तुम्हें लगता नहीं कि हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए? यह है हैप्पीनेस इंसेंस, रात को बिस्तर के नीचे रख देना। जलाने के बाद उन दोनों को प्रेरित करेगा और बात बन जाएगी। बूढ़ी मां, ये ठीक नहीं है। एक्साइयो डोंग, मैं हमेशा तुम पर भरोसा करता हूं, तुम सही काम करते हो। अगर यह काम ठीक से हो गया तो तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी। बूढ़ी मां, आप चिंता मत करो, ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे बिल्कुल सही कर दूंगा। क्या यह वह दयालु भाई का दोस्त नहीं है? वह यहाँ क्यों है? नमस्ते, मैं पूछ रहा हूँ, वह वार्ड किसका है? दुर्घटना में शामिल व्यक्ति का नाम कुछ ऐसा लगता है। लू वाई एक्साइयो। गंभीर है? मामूली चोट। GWI, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। दादी, मैं आ गया हूँ। GWI, मेरी मां की देखभाल करने के लिए आपका शुक्रिया। यह आपकी दैनिक मजदूरी है, 400 ले लीजिए। धन्यवाद सुजी।
मैं करूंगा, आप थोड़ा आराम करें। ठीक है। मिस्टर लू की दुर्घटना हुई है, मुझे जाकर देखना चाहिए। थोड़ी देर बाद फल खरीदने जाऊंगा। अगर तुम अभी नहीं निकले तो तुम यंग में रहने की उम्मीद छोड़ दो। यह बिल्कुल बकवास है। दादी भी तुम्हारी चिंता कर रही है। क्या गंध है? ये मच्छर भगाने वाला अगरबत्ती है। ठीक है, पहले बाहर जाओ, जल्द से जल्द मेरी डिस्चार्ज प्रक्रिया करो और इस दुर्घटना के कारण की जांच करो। मुझे विश्वास नहीं होता कि यह इत्तेफाक था। जी। बॉस, आप मुझे मत डांटना। ये सब दादी की इच्छा है। ये समय है कि आपकी 1000 साल की सिंगल लाइफ खत्म हो। अच्छे कपड़े पहनो, आधे घंटे में आ जाओ। मिस्टर लू, क्या आप सो रहे हैं? मिस्टर लू, मिस्टर लू, आप कैसे हैं? क्या तुम सच में मेरे बिस्तर पर चढ़ना चाहती हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं बाज हूं। इस जन्म में तुम्हारा बच्चा नहीं होगा। तुम्हारी योजना गलत है। मिस्टर लू, आप स्पष्ट देखें। मैं नहीं हूं। क्या हुआ? मुझ में इतनी कमजोरी क्यों है? इसमें 10 लाख है, कार्ड ले लो। चले जाओ। मैंने सुना कि तुम्हारी दुर्घटना हुई है, तुम्हें देखने आया हूं। क्यों? पहली बार से ही तुम्हारा मकसद था मेरी दुर्घटना की खबर सुनकर। किससे सुना? मेरी दादी से? मैं तुम्हारी दादी को जानता भी नहीं हूं। मैं अस्पताल में नर्स की नौकरी करके फीस जमा कर रहा हूं। बस करो, मैं तुम्हारे झूठ सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता। पैसे ले लो और चले जाओ। कार्ड तो ले लिया, फिर भी कहते हो कि मेरा पैसा नहीं लेंगे। बॉस लू कैसे हैं? इस साल की सारी तनख्वाह काट लो। अब मुझे डिस्चार्ज होना है। बॉस लू, बैंक कार्ड, यह किसका बैंक कार्ड है? कौन भूल गया? यह तो निश्चित ही है, वो जो अभी सामने था। GWI, तुम्हें लगता है कि तुम हाल ही में काफी पतले हो गए हो। हाल ही में भूख कम लगती है, कम खाता हूं। GWI, क्या तुम गर्भवती हो? नहीं ना। मैं बांझ हूं, इस जीवन में कभी संतान नहीं हो सकती। तुम्हारी गणना गलत है। तुम जल्दी से जांच करवा लो। मिस सोंग, आप 2 महीने की गर्भवती है। गर्भवती कैसे हो सकती हूं? लू YXIO, क्या तुम बांझ नहीं हो? तुमने मुझे धोखा दिया। डॉक्टर, धन्यवाद। ये कार्ड, ये निश्चित ही हमारे बॉस लू का है। यहां गिर गया होगा। ये कार्ड बिस्तर के नीचे मिला था। मूल्यवान वस्तुओं को संभाल कर रखें। ठीक है, ठीक है। बॉस ने कहा कि बाद में औरत को 1 करोड़ दिया। क्या 3 महीने पहले वो औरत पैसे नहीं लेने वाली थी? मिस सोंग, क्या तुम उसे जानते हो? हाँ, कुछ हद तक। जानते हो तो सावधान रहना। अब वो 2 महीने की गर्भवती है। शरीर में पोषण की कमी है और गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया भी है। गर्भ में बच्चे के लिए बहुत बुरा है। गर्भवती होना असंभव है। वो तो एक कॉलेज की छात्रा है।
कॉलेज की छात्र क्या है, कुछ स्कूलों में कॉलेज के छात्र शादी करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं और अंग भी मिलते हैं। गर्भवती होना सामान्य है, लेकिन ऐसे चलता रहा तो शरीर सहन नहीं कर पाएगा। मुझे कुछ काम है, आप पहले व्यस्त रहें। ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद। मिस सोंग, तुम गर्भवती हो। बच्चे के पिता कौन है? उसका बच्चा नहीं है। मिस्टर डोंग, मैं अस्पताल में काम करती हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। उसकी प्रतिक्रिया से लगता है कि बच्चे के पिता को मैं जानता हूं। वो पहले कार्ड बॉस लू को दे दो। अगर पता चल गया तो। बेबी, क्या तुम रह पाओगे? दादी, मैं वापस आ गया हूँ। वापस आ गए? अभी तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें ढूंढ रहे थे। परिवार? लवली, तुम्हें ढूंढने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। युवराज जी, नमस्ते। मालिक, मालिक, इतनी देर हो गई है, कंपनी के काम पर नहीं जा रहे हो, मेरे घर क्यों आए हो? तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो तुम्हारे लिए एक बड़ा नुकसान वापस लाया हूं। क्या बड़ा नुकसान? मिस्टर लू, कृपया मुझे बचाइए। आपके बच्चे को बचाइए। तुम संगीत रिव्यू आए हो? मिस्टर लू, कृपया मुझे बचाइए। मेरे पिता ने मुझे ढूंढ लिया है। वे मुझे वापस बांधने जा रहे हैं और मेरे बच्चे को गिराने जा रहे हैं। यह मजदूर लड़की कार से कूदने की हिम्मत भी करती है। तुम वहां जाओ, मैं यहां जाऊंगा। वह दूर नहीं भाग सकती। हिम्मत तो बड़ी है। मिस्टर लू, कृपया। क्या मैंने तुम्हें 1 करोड़ दिया था, वह कम पड़ गया और एक नई चाल चली, बच्चा। मैं लुआ ईसायु बिना बच्चे हूं। झूठ बोलने से पहले तुम्हें अच्छी तरह जांच करनी चाहिए थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मिस्टर लू। 3 महीने पहले मैं सच कह रहा हूँ। लू, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? बेबी, माँ खुश नहीं है, लेकिन माँ तुम्हें इस दुनिया में आने का अधिकार नहीं छीनेंगी। मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। आखिरकार मिल गई प्यारी। चलो। पैसे चाहिए थे तो सीधे कह देते। झूठ है। बदमाश कौन है? गर्भवती है, सच में या झूठ? बिल्कुल झूठ है। बॉस लू, 3 महीने पहले तुम्हारे साथ ली एफआई नहीं थी। क्या लिया आई? क्या तुम और दादी ने मिलकर संगीत रिव्यू आई को मेरे वार्ड में भेजा था? उसने कहा था अस्पताल की देखभाल करने वाली है। हास्यास्पद, एक कॉलेज की लड़की कैसे सहन कर सकती है दूसरों के लिए मलमूत्र उठाना? बदमाश, तुम क्या बकवास कर रहे हो? शुरू में मैं और एक्सायोडोंग, हमने तो 8 सुंदरियों में से एक ली एफआई को ढूंढा था। मैं यह सोच रहा था कि यह हिस्सा, क्या तुमने चुपके से उसे पैसे दिए हैं और हमसे संपर्क भी नहीं किया? नहीं हो सकता, यह स्पष्ट रूप से संगीत रिव्यू आई है। मैंने उसे 1000 दिए थे। बॉस, ये कार्ड अस्पताल में गिर गया था। डॉक्टर ने मुझसे अभी संपर्क किया। मैंने अभी कार्ड वापस लिया है। यह वही कार्ड नहीं है जो मैंने संगीत रिव्यू आई को दिया था। मैं तुम्हारी दादी को बिल्कुल नहीं जानता। मैं अस्पताल में नर्स का काम करके फीस कमाता हूँ। उसने कहा वह सिर्फ मुझे देखने के लिए आई थी। क्या यह इतना संयोग है? यह तुम लोगों की बात नहीं है। क्या यह संभव है? बॉस लू, वो वास्तव में अस्पताल की नर्स है। उस दिन शायद ये संयोग था। हे भगवान, मैं बुरी औरत हूँ। मुझे अभी तक ऐसी बातें याद नहीं है। क्या सॉन्गी डब्ल्यू आई है? मैं वास्तव में उसे नहीं जानता। क्या तुम्हें यकीन है? मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ। मैंने उसे अस्पताल में देखा था। डॉक्टर ने कहा कि उसे कुपोषण है और वो 2 महीने की गर्भवती है। ये बच्चा शायद तुम्हारा है। जल्दी करो एक्सायोडोंग, जल्दी करो, मेरी भावी बहू को उठाओ।
जल्दी करो, जल्दी करो। मुझे छोड़ दो। इतने समय से भाग रही हो, तुमने बड़ा काम कर दिया और एक बच्चे को गर्भ में ले लिया। तुम्हें क्या कहना है? वैमा जडा से शादी करने में क्या बुराई है? उनका परिवार शहर में काफी अमीर है। क्या वे तुम्हारे साथ बुरा करेंगे? अब तुमने एक बच्चे को गर्भ में ले लिया है, पैसे आधे हो जाएंगे। माता पिता, ये तुम्हारी अच्छी बेटी है, मेरी दूसरी बहन के बराबर भी नहीं है। वायु हैंग, माता पिता, मैं पैसे कमाऊंगा, मैं अच्छे से पैसे कमाऊंगा। कृपया मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचाओ। तुम एक गांव के मजदूर हो, तुम कितने पैसे कमाओगे? ठीक है, ये WEI, हम तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। मेरी बात सुनो, बच्चे को गिरा दो, वापस जाओ और वैमा जडा से शादी करो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैं नहीं चाहता। माफ करना सोंगी WEI, माफ कीजिए, इसमें 1 करोड़ है, कार्ड ले लीजिए, चले जाओ। मैंने सुना था कि आपका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए आपको देखने आया था। क्यों? मैंने सोचा कि आप भी दूसरी औरतों की तरह है। माफ कीजिए। भैया, मैं आपसे विनती करता हूँ। उतरो। माफ कीजिए। बस हो गया, मैं तुम्हारे झूठ सुनने से थक गया हूं। पैसे ले लो और चले जाओ। माफ कीजिए। सोंगी WEI, मेरा इंतजार करना। वायु हैंग, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। एक बच्चा है और तुम उसे प्यार करते हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? यह हमारा घरेलू मामला है। तुम लोगों को पता नहीं है, मेरी यह बेटी बचपन से ही नहीं सुनती है और किसी के साथ बच्चा पैदा कर लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? खुद ही बदनामी लाई है। उसकी हालत देखो। एक बार देखो तो लगता है कि वो एक चालबाज है। मैं लुएक्स आयुफैंग अपने जीवन में हमेशा ईमानदार रही हूँ। फिर मैंने यह अगमन्य बेटी कैसे पैदा की? आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी, नहीं तो तुम सीखोगी नहीं। मैंने इतने सालों से तुम्हें पाला है, यह सब बेकार गया। लू YXIU, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? माँ, उसके पेट में बच्चा है, जल्दी से इसे हल करो। नहीं, मत करो। मेरे बच्चे को मत मारो। ये WEI, मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने कभी नहीं सुना। माँ, मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। बहुत देर हो चुकी है, तुम इस बच्चे को लेकर जीवन भर लोगों की गालियां सुनोगी। तुम्हें हमेशा के लिए एक बदनाम औरत कहा जाएगा। मैं भी तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। माँ, मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ। तुम इतने बेरहम क्यों हो? मैं भी तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। लंबे दर्द से बेहतर है कि एक बार में दर्द हो जाए। जल्दी से हो जाएगा। आओ। नहीं, मत करो। ये WEI, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। वापस जाने के बाद वैमा को बताओ कि वो तुम्हारी चीज़ सुनाए ताकि तुम अच्छे से समझ जाओ। नहीं। लू YXIU, मुझे बचाओ। तुम कौन हो? उसे छूने की हिम्मत मत करो, मरना चाहते हो। उसे छूने की हिम्मत मत करो, मरना चाहते हो। तुम कौन हो? मिस्टर लू, माफ कीजिए। तुम कौन हो?
बच्चा, मेरा बच्चा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा विश्वास करो। वो मेरी बेटी है। अगर तुम उसे ले जाना चाहते हो तो मुझे दो। बॉस लू। वेटिनो, एक भी नहीं छोड़ना। जी। तुम लोग मानने की हिम्मत करते हो। आओ, उन तीनों को पुलिस स्टेशन ले चलो। क्या करे हो? मुझे छोड़ दो। रास्ता दो। बच्चा, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। यहां अंदर नहीं जा सकते, कृपया यहां प्रतीक्षा करें। बॉस, तुम क्या कर रहे हो? वो लू हुआइज़ू है, तुम्हारे अस्पताल की सबसे बड़ी शैतान। मैं लू वाइजू हूं। अभी सभी डीन और विभागाध्यक्ष तुरंत तीसरी मंजिल के आपातकालीन कक्ष में आए। विशेषज्ञ परामर्श। मैं लू वाइजू हूं। अभी सभी डीन और विभागाध्यक्ष तुरंत तीसरी मंजिल के आपातकालीन कक्ष में आए। विशेषज्ञ परामर्श। जी बॉस लू, चलो देखते हैं। यह डीन चांग नहीं है? सर्जरी के मुखिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं। उनसे इलाज कराने वाले लोग जियांगचेंग को कई बार घेर सकते हैं। हे भगवान, डॉक्टर वांग, वो आंतरिक चिकित्सा के सबसे बेहतरीन डॉक्टर है। यह आपातकालीन कक्ष में कौन सा बड़ा आदमी है? इतने सारे महान डॉक्टरों को हिला दिया। बॉस, मेरी भाभी पत्नी सोंग यीवेई अंदर है। मुझे परवाह नहीं है तुम किस तरह का तरीका अपनाते हो। अंदर के लोगों को सुरक्षित रखना होगा। बड़े और बच्चे को प्राथमिकता दो, बड़े को बचाओ। ठीक है बॉस लू। यह 18 घंटे हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं उठी? बॉस लू, आमतौर पर 24 घंटे के अंदर उठ जाते हैं। वो उड़ गई है। कैसा है, कहीं तकलीफ तो नहीं है? शिलू, बच्चे, मेरे बच्चे। चिंता मत करो, बच्चे ठीक है। तुम लोग अच्छा हुआ तुम जाग गए। अगर तुम नहीं जाते तो हम सब श्री लू के हाथों मारे जाते। जाग गए तो ठीक है, तुम तो बस 18 घंटे सोए हो। हम यहां 18 घंटे से तुम्हारे साथ हैं। कोई बात नहीं, ठीक है? जल्दी उन्हें आराम करने के लिए वापस भेज दो। ठीक है, जाओ। ठीक है श्रीलू। श्रीलू, वे तीनों पुलिस स्टेशन में भेज दिए गए हैं। पहले शांत हो जाओ, उन्होंने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की। थोड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। माफ करो, यह मेरी गलती है, मेरी गलती है। मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। मुझे एक मौका दो। मुझे तुम्हारी भरपाई करने दो। मेरे साथ घर चलो, ठीक है? तुम्हारे साथ घर? हाँ, मेरे साथ घर चलो। मेरी पत्नी बनो, लू वाइशू। मुझे पैसे नहीं चाहिए। बच्चा मेरा है। और मैं तुम्हारा हूं। देखने लायक नहीं। यह प्रेम भाषा बहुत पुरानी है। श्रीलू, आप बहुत अमीर हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ ठीक है तो मुझे कचरा उठाना पड़ेगा। आओ,
श्रीलू, शायद मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए। डरो मत। रुको। दादी, आप क्या कर रही हैं? बस बुरी हवा को दूर भगाने के लिए। अरे यह श्रीलू की दादी है। लगता है वह मुझे पसंद नहीं करती। श्रीलू, मुझे लगता है मैं यहाँ फिट नहीं हूँ। मुझे जाने दो। बच्चे को मैं अच्छे से पालूंगी। कहाँ जा रही हो? बुरी हवा को दूर भगाने की बात ईवेई के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। दादी, इतनी अच्छी लड़की को लगभग परेशान किया गया। यह सब तुम्हारी बुरी हाथ की वजह से हुआ। खुद अग्निकुंड के ऊपर से गुजरो और बुरी हवा को दूर भगाओ भविष्य में। अगर तुम फिर से ऐसे बेकार काम करोगे तो मैं तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगी अच्छे से साफ करने के लिए। बच्चे, तुम डर तो नहीं गए? देखो यह चेहरा कितना पतला हो गया है। बहुत कष्ट झेले हो ना? दादी, बच्चे, हम पहली बार मिल रहे हैं। दादी ने तुम्हारे लिए बहुत सारे उपहार तैयार किए हैं। आओ दादी के साथ आओ। अग्निकुंड के बिना अंदर मत आना। आओ लड़की, यहां बैठो। बैठो। शुक्र है। लड़की, ये सभी शरीर के लिए पौष्टिक सूप हैं। यह जिनसेंग है और झांसी द्वीप का समुद्री ककड़ी और यह बर्ड्स नेस्ट और सिल्वर ईयर। यह ताजा है। कौन सा पीना पसंद है? मैं झांसी द्वीप का समुद्री ककड़ी आप खुद भी पीने से कतराते हैं। आज सब है। अरे बकवास मत करो। क्या बकवास कर रहे हो? ये डब्ल्यू आई हंसा। दादी, श्रीलू बहुत अच्छे हैं। मैं उनकी दादी हूँ। वह अच्छे हैं या नहीं क्या मुझे पता नहीं। ये डब्ल्यू आई दयालु है। हमेशा उनके लिए बोलती है। और क्या? आओ मेरे साथ उठो। यह पिछले साल की नीलामी में मैंने 8 करोड़ में खरीदा था। दादी, नहीं लगा, नहीं लगा। यह अब तुम्हारा घर है। दादी का तुम्हें उपहार। क्यों नहीं चलेगा? पहनो, सुंदर लगेगा। और यह आओ सोने का कड़ा मूल्यवान है। इसे भी पहनो। दादी, सच में बहुत हो गया। सुंदर, सोने की चमक, बहुत सुंदर। देखो यह कार, यह लैम्बोर्गिनी मसराती। बारबस और यह लिंकन, कौन सा पसंद है? एक चुनो। दादी, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। इन कारों के नाम बहुत अलग लगते हैं। सबसे महंगी कार क्या ऑडी और मर्सिडीज नहीं है? आओ आओ। और यह 20 प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट दोपहर में सब तुम्हारे नाम कर दिए जाएंगे। लो, यह 10 किलो सोने की ईंट दादी ने खास तुम्हारे लिए बनवाई है। दादी, उसे डराओ मत। वह अभी हॉस्पिटल से आई है। मैं उसे ऊपर आराम करने ले जाता हूँ। मैंने और भी बहुत कुछ तैयार किया है। महोदया, क्या आपको बहू की जरूरत है? मैं कैसी हूं? अगर तुम मुझे एक पोता दे सको तो ठीक है। महोदया, मैंने सुना है कि विदेश में तकनीक बहुत उन्नत है। अरे ठीक है, मैं जल्दी से दीवार के पास सुने जाता हूँ। खुद ही एक चुन लो। ठीक है। यही लो। अब से तुम यहीं रहोगे। यह है मेरा। मिस्टर लू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे घर से कुछ लूंगा और नहीं कुछ पाना चाहता हूँ।
तुम्हें मेरे प्रति कोई भावना नहीं होने के बावजूद जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। सोंगी WI, मैं सिर्फ एक बार कहूंगा, हालांकि हम कम ही मिले हैं, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूं। शायद तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी, लेकिन मैं 10 बच्चों के लिए एक ऐसी औरत से शादी नहीं करूंगा जिसे मैं पसंद नहीं करता। तुम चिंता मत करो। शायद तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम मुझसे प्यार करोगी। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं गांव से आया हूँ। तो क्या हुआ? मैं रह सकता हूँ, लेकिन एक बात है जो मैं चाहता हूँ कि तुम मानो। हाँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छे ट्यूटर ला सकता हूँ, जो भी पढ़ना चाहो। मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है। मैं जारी रखना चाहता हूँ। मैं बोझ नहीं बनना चाहता। मैं खुद पर निर्भर रहना चाहता हूँ। असंभव है। अभी तुम बच्चे की उम्मीद कर रही हो। स्कूल जाना सुविधाजनक नहीं है। मैं बच्चे की रक्षा करूंगा। नहीं, इस मामले पर कोई चर्चा नहीं है। मिस्टर लू, मिस्टर लू, धन्यवाद। स्कूल में बहुत लोग हैं, तुम भी अपनी रक्षा करो। हाँ, वास्तविक धन्यवाद भी नहीं दिया। डोंग बैंक जाओ, जायंट यूनिवर्सिटी के साथ निवेश की बात करो और उन्हें EWI का ध्यान रखने को कहो, लेकिन इतना स्पष्ट नहीं होना चाहिए। मुझे डर है कि बच्चे को असुविधा महसूस होगी। हाँ, उन्हें जमानत मिल गई है। मुझे पता है बॉस लू, सॉन्ग परिवार के 3 लोगों को जमानत मिल गई है। अभी उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वे फिर से बच्चे को परेशान करते हैं तो उन्हें एक बार में खत्म कर दो, कभी उठने न दो। और सॉन्ग परिवार की जांच करो कैसे माता पिता हो सकते हैं जो अपनी बेटी को आग में धकेल दें। हाँ, सिर्फ एक सॉन्गी WI तुम्हें पुलिस स्टेशन तक ले आई। प्यारी बेटी, हमने भी नहीं सोचा था कि कोई बीच में आ जाएगा। हमने घर का सारा पैसा खर्च कर दिया। चायांगचिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने के लिए हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। दीदी, ये कार कहां से आई? हटो हटो, छुओ मत। यह कार बहुत महंगी है। मैंने इसे किराए पर लिया है। हैचिंग यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे अमीर लड़के हैं। अगर मैं उनके साथ रह सकूं, तो हमारे सोंग परिवार का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। बेटी, पापा को शर्मिंदा कर दिया। अगर वो मरखोर लड़की न होती तो गर्भवती न होती। अच्छा होगा, शर्मिंदा हो तो कम नजर आओ। आज मुझे स्कूल जाना था, लेकिन पुलिस स्टेशन से एक कॉल आया। मुझे तुम्हें जमानत पर छुड़ाना पड़ा। वास्तव में समय की बर्बादी है। और सोंगी वेई के बारे में जल्दी से समाधान करो। दीदी, चिंता मत करो, मैं जरूर उस आदमी का पता लगाऊंगा। हाँ, अच्छा होगा, मुझे स्कूल जाना है और बाकी बातें बाद में करेंगे। अरे, मेरा सिर अभी भी सूजा हुआ है। अगर मुझे वह मरखोर लड़की मिल जाए तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यू हांग, क्या तुम्हारे शहर में कुछ दोस्त नहीं है? जाकर पता लगाओ। चिंता मत करो, वो हमारे हाथ से नहीं बच सकती। इस बार मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊंगा। आज बॉस लू ने हमें करोड़ों का निवेश दिया है। हमें सोंग बड़ी बेटी की अच्छे से देखभाल करनी है। जब वह आएगी, तुम लोग अच्छे से देखभाल करनी है। उसे घर जैसा गर्मजोशी महसूस कराओ। सुन रहे हो? हाँ सर। बॉस लू हुईजू, लू ग्रुप के। वह इतने सालों से अकेले हैं। अब उन्हें किसी से प्यार हो गया है। क्या कर सकते हैं? कुछ लोग तो भाग्यशाली होते हैं, जन्म से ही भाग्यशाली। क्या है? तुम सिर्फ चली हो। लू ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी तुम्हारे घर से बहुत आगे है। अगर सोंग बड़ी बेटी के साथ अच्छे संबंध बना सकूं, तो शायद मेरा परिवार तरक्की कर जाएगा। क्या मैंने लूसर से नहीं कहा था कि मेरी पहचान न बताएं? फिर भी उन्होंने लोगों को स्वागत करने भेज दिया। नमस्ते। आप कौन हैं? मैं हूं सरकार। स्पोर्ट्स बड़ी है। स्पोर्ट्स कार।
स्पोर्ट्स कार्ड यह कैसे है? आप लोग कौन हैं? क्या आपका नाम सोंग है? माता पिता ने पैसे देकर स्कूल में दाखिला करवाया है। क्या उनके पास पैसे बहुत हैं कि वे मेरे साथ इतनी चापलूसी कर रहे हैं? हाँ, मैं सोंग यू किंग हूँ। सच है सोंग। सॉन्ग वायु किंग, तुम यहाँ कैसे हो? अच्छा, तो तुम हो। तुम लोग जानते हो। नहीं, मैं सोंग ही वेई हूँ। रिपोर्टिंग ऑफिस कैसे जाएं? तुम भी सोंग हो। दो सोंग कैसे? आखिर कौन है सोंग मिस? प्रिंसिपल। जल्दी जल्दी सोंग मिस को लेने चलो। ये जियांगचिंग लू ग्रुप है। बॉस लू का दिल का टुकड़ा। हमारे स्कूल को करोड़ों दान दिया है। जल्दी जल्दी उन्हें इंतजार न कराएं। पूरे कंप्यूटर विभाग में सिर्फ वो सोंग है। ठीक है, मैं अभी तैयार करता हूँ। जल्दी जल्दी। मेरे हिसाब से वही है। स्पोर्ट्स कार देखो। कितनी मिलती है अमीर लड़की की पहचान। और कौन अमीर लड़की इतनी साधारण कपड़े पहनती है? एक आम इंसान है। हाँ, सॉन्गी ब्लू है ना? रिपोर्टिंग ऑफिस वहां है, तुम खुद जाओ। मिस, बॉस लू ने हमें बता दिया है कि हम आपकी अच्छी देखभाल करें। बॉस लू, लू ग्रुप का बॉस लू। हाँ, बॉस लू ने हमारे स्कूल को करोड़ों दान दिया है। यह सब आपके लिए है। ये मूर्ख मुझे गलत समझ रहे हैं। जियांगजिंग में पैर रखते ही कांपने वाले लू आईएसआईयू के आदमी। लेकिन ठीक है, इससे मेरे लिए स्कूल में काम करना आसान हो जाएगा। स्कूल में काम करने के लिए तुम गलत समझ रहे हो, वह नहीं है। कौन कहता है मैं नहीं हूं? सॉन्गी ब्लू आई, मेरे घर की नौकरानी की बेटी। तुम बहुत आगे जा रहे हो, नौकरानी। वह बोसलू ने मेरी देखभाल के लिए भेजी है और तुम मुझे नहीं पहचानने का दिखावा कर रहे हो। सॉन्ग वायु किंग, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो? तुम क्या कह रहे हो? सॉन्गी ब्लू आई, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। यह थप्पड़ तुम्हें तुम्हारी पहचान बताने के लिए है और स्कूल में मुझे देखकर रास्ता बदल लेना, नहीं तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। सॉन्गी ब्लू आई, मुझे मत उकसाओ वरना मैं माँ पापा को बुलाकर तुम्हें ले जाऊंगा। फायरवॉल को हैक करना इतना आसान नहीं है। तुम लोग अभी नए हो, आज समझो कि फायरवॉल क्या है। आज का होमवर्क तो बहुत अच्छा है। मेरे पहले फायरवॉल को तोड़ना है। कौन पूछेगा? यूकिंग बॉस लू इतनी बड़ी कंपनी है। कंप्यूटर टैलेंट तो बहुत होगा, तुमने भी सीखा होगा ना? ठीक है, वायुकिंग तुम जाओ और दिखाओ कौन उस चीज को जानता है। मैं नहीं। टीचर सॉन्ग वायुकिंग जानती है। सॉन्ग वायुकिंग, तुम कोशिश करो। तुम्हें आता है या नहीं? नहीं आता तो किसी और को बुलाओ। टीचर, वायुकिंग को तो आता ही होगा। वह तो लू आईएक्सआईयू की औरत है। जरूर कर लेगी, जल्दी करो वायुकिंग। सॉन्गी डब्ल्यू आई, तुम क्यों हंस रहे हो? नहीं, मैं तो बस तुम्हारा होमवर्क पूरा होने का इंतजार कर रहा था। इतनी आसान चीज तो मैं जरूर जानता हूँ, लेकिन तुम एक नौकरानी की बेटी हो, तुम्हें आता है? टीचर, सॉन्गी डब्ल्यू आई इतना कॉन्फिडेंट है, जरूर आता होगा, उसे कोशिश करने दो। छोड़ो, इस सॉन्ग वायुकिंग से बहस करना ठीक नहीं। सॉन्गी डब्ल्यू आई, तुम कोशिश करो। इतना मुश्किल फायरवॉल है। सॉन्गी WAI, तुम भी खोल सकते हो। मुझे लगता है यह अपमान ही होगा। वायुकिंग से तुलना करना क्या तुम्हारी औकात है? सॉन्गी WAI, अगर तुम मुझसे माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। टीचर ने बहुत आसानी से समझाया है और फायरवॉल भी बेसिक है, बहुत आसान है।
यह कैसे हो सकता है? सॉन्गी डब्ल्यू आई, तुम मेरी उम्मीद से बहुत तेज हो, तुम्हें वाकई टैलेंट है। धन्यवाद टीचर। वापस जाओ। हाँ। थक सॉन्गी डब्ल्यू आई, जानबूझकर मुझे शर्मिंदा कर रहा है क्या? हटो। हमारी वायुकिंग का मुंह लटकाने के बाद भागना चाहते हो? मैंने नहीं किया। सॉन्गी डब्ल्यू आई, लगता है मेरी चेतावनी तुमने बिल्कुल नहीं सुनी। सॉन्ग वायु किंग, झूठ कभी सच नहीं हो सकता, कभी सच नहीं होगा। तुम अच्छा सॉन्गी डब्ल्यू आई, तुमने मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत की? किसी को बुलाओ, उसे बांध दो। छोड़ो, क्या कर रहे हो? चलो किसी मजेदार जगह चलते हैं क्या? सॉन्ग वायु किंग, तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें बहुत गर्व है ना? ठीक है, तो चलो एक खेल खेलते हैं। मजेदार खेल कैसा रहेगा दोस्तों? चलो। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। तुम अकेले कैसे आ गए? मेरी बहू कहाँ है? वह अभी तक नहीं आई। मैंने 1 घंटे पहले उसे लेने के लिए किसी को भेजा था। नहीं, जल्दी फोन करो, कहीं कुछ हो न जाए। क्या उसे ले आए? क्या नहीं ले आए? दादी, मैं स्कूल जा रहा हूं। बॉस, मैं आपके साथ चलूंगा। सॉन्ग वायु किंग, हम बहने हैं। तुम अभी भी बकवास कर रहे हो सॉन्गी डब्ल्यू आई। लगता है तुम्हें सबक याद नहीं है। किसी को बुलाओ, उसे पकड़ो। वायु किंग, तुम कैसे खेलना चाहते हो? उस जैसे लोगों को पहले ही सबक सिखा देना चाहिए। कैसे खेलें? आसान है। उसे उठाओ। सॉन्ग वायु किंग, तुम गलत मत करना। वायु किंग, ये असली तीर है। डरे को हटाओ। लेकिन कल तुम जायांगचेंग में रह पाओगे या नहीं, यह तो पता नहीं है। वायु किंग, कहीं कुछ हो न जाए, डरो मत। अगर कुछ होता है मैं जिम्मेदारी लूंगा। चलो ऐसा करते हैं। यह पहला तीर तुम्हारे लिए है। वह तुम्हें बेवकूफ बना रही है। वह लू आई एक्स आयु की नहीं है, मैं हूं। वह सॉन्ग वायु किंग मेरी बहन सॉन्गी डब्ल्यू आई है। अभी बात कर रहे हो? मेरी बात मानो, तुम जान सकते हो। वह सॉन्ग वायु किंग मेरी बहन सॉन्गी डब्ल्यू आई है। वे सब तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। वायु किंग ने कहा। तुम उसकी बात मानते हो? मैं तुम पर विश्वास करता हूं। कुछ लोगों के पास मुंह होता है बस बकवास करने के लिए। मत सोचो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसे अच्छी तरह पकड़ो। नहीं, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा बच्चा है। वायु किंग, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो। मैं आपके सामने फिर कभी नहीं आऊंगा। वो बेवकूफ है। आपका पेट। बेटी, पापा ने तुम्हें शर्मिंदा किया। अगर वो मर चुकी लड़की नहीं होती, पेट में बच्चा नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता। सॉन्गी डब्ल्यू आई, तो तुम गर्भवती हो? नहीं, मैं नहीं हूं। मैं तुम्हारे पेट के बारे में कह रहा हूं, हाल ही में काफी बड़ा हो गया है। तो यह है। हो गया। स्कूल में आते ही गर्भवती हो गई। Idiot। यह नहीं सोचा था कि यह एक प्यारी लड़की है। वायु किंग, कृपया मुझे छोड़ दो। तो यह सच है। पेट में बच्चे का पिता कौन है? मैं कह रहा हूं कि तुम क्यों बैंगमा जिराई से शादी करने को तैयार नहीं हो।
तो बाहर इतना खेल रही हो। बच्चा बच्चा लुआई एक्स आयु का है। अरे तुम लोगों ने सुना? उसने कहा कि बच्चे का पिता लुआई एक्स आयु है। सोंगी डब्ल्यूआई, मैं तुम पर लगभग विश्वास कर चुका था। और लुआई एक्स आयु भी। क्या तुम जानते हो कि लुआई एक्स आयु कौन है? हाँ, वो जाइन चेंग का देवता है। अपनी उंगली हिलाकर तुम्हें 10 बार मार सकता है। विश्वास नहीं होता तो जांच करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। असो क्या है? लुआई। मैं तुम्हें छोड़ना चाहता था, लेकिन तुमने इस मौके को नहीं संभाला। कौन कहता है मैं इतना दयालु हूं? ऐसा करो। मैं देख रहा हूं कि तुम मुझसे इतनी थक कर माफी मांग रही हो। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। बेहतर होगा उसकी तरफ। वैसे भी तुम्हारे पेट में एक अज्ञात पिता का बच्चा है। सॉन्ग वायु किंग, तुम पागल हो। यह गैर कानूनी है। बकवास बंद करो। मुझे क्या करना चाहिए ताकि तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो? क्या तुम मेरे सामने घुटने टेक कर 3 बार से चुकाओ? शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। अब भागने की संभावना बहुत कम है। दूसरा क्या है? मुझे एक मौका ढूंढना होगा। सॉन्ग वायु के पास पहुंचना होगा। सॉन्ग वायु किंग, मैं तुम्हें 10 बार से झुकाकर प्रणाम करूंगा। तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, है ना? बहुत चालाक हो, पर क्या फर्क पड़ता है? अच्छे से सहन करो। लियो एक्सयूवी, पीछा करो। सोंगी डब्ल्यूआई, मैं तुम्हें देख चुका हूं। जल्दी बाहर आओ। मिस्टर लू, तुम कहाँ हो? क्या तुम पाओगे कि मैं गायब हो गई हूँ? बॉस लू, मॉनिटरिंग के अनुसार मिस सोंग को इस जंगल में ले जाया गया है। किसी भी कीमत पर EWI को ढूंढना होगा। यह सुनिश्चित करो कि वह सुरक्षित है। जी। हटाओ। तुम उधर जाओ। वैंग लिली, तुम उधर जाओ। हुआंग कैन, लियो एक्सयूवी, तुम दोनों पीछे आओ। जब तक हम उसे पकड़ लें, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। कुछ अदर है। उधर है, चलो। धोखा खा गए। वहाँ है। सॉरी भाई। मिस्टर लू, जल्दी भागो। ठीक हो? वो कुछ लोग किसी को भी नहीं छोड़ना। छोड़ो भी। अगर मैं आधे कदम भी देर से आता तो आज तुम। वही रहे। बहन, तुम सिर्फ मेरे प्यार पर निर्भर हो। वापस चलो। वायु किंग, अभी वो कौन था? सोंगी डब्ल्यूआई, क्या सच में किसी बड़े आदमी को जानती है? नहीं हो सकता। और कौन हो सकता है? उस औरत के पेट में बच्चा नहीं है क्या? शायद बच्चे का पिता होगा। वायु, मुझे डर लग रहा है। डर इस बात का। चलो बस करो। आज यहाँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जल्दी बाहर से उतरो। ये क्या हो रहा है? बोलो ना। आपकी पोती को स्कूल में परेशान किया गया है। या परेशान किया गया है। कौन है जो मेरी पोती को परेशान करने की हिम्मत करता है? पोती, रुको, दादी तुम्हारे लिए बदला लेगी। दादी, मैं ठीक हूँ। उसे फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यह भी भूल गया कि उसका फोन टूट गया है। दादी, आप समय निकालकर उसे एक नया फोन लेकर दें। ठीक है। आप पहले आराम करें, यहाँ मैं हूँ।
तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। ठीक है। आओ। मिस्टर लू, माफ कीजिए, आपको चिंता करवा दिया। मिस्टर लू, आप नाराज हैं। आज अगर मैं नहीं आता तुम्हारी जान भी जा सकती थी। मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगे। इतना यकीन था। उनकी बातों में तो आप भगवान हैं। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। आप कितने खड़े हैं? क्या डर गए थे? मेरा इंतजार करो। बदमाश, रुको। दादी। आओ, इसे ऊपर ले जाओ। प्रेगनेंसी ऑयल इसे लेकर क्या करेंगे? तुम तो बिल्कुल गंवार हो। लड़कियों को प्रेगनेंसी के दौरान यह ऑयल लगाना चाहिए ताकि बाद में पेट पर स्ट्रेच मार्क्स ना आए। इसका तरीका बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए। अगर तुम नहीं जानते हो तो मैं नौकर को भेज दूंगी। नहीं, मैं कर लूंगा। ठीक है, बाद में मैं वीडियो भेज दूंगी, ध्यान से देखना। मिस्टर लू, लो, धन्यवाद। बैठो। मिस्टर लू, आप क्या कर रहे हैं? हिलो मत। ठंडे शरीर वालों को प्रेगनेंसी में पैर धोने चाहिए ताकि रात को अच्छी नींद आए। क्यों? तुम मेरे बारे में इतना परवाह क्यों करते हो? क्या यह बच्चे की वजह से है, श्रीलू? क्या तुम बच्चे की वजह से मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हो? क्यों मेरे परिवार वाले, जिनके लिए मैंने इतने सालों तक मेहनत की, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत किया है? सोंगी डब्ल्यूआई, तुमने कुछ गलत नहीं किया। सच में? क्या तुम जानते हो वे तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे परिवार में 3 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। दूसरी बहन सॉन्ग वायु किंग है। तीसरा भाई सॉन्ग वायु हैंग है। जब मैं छोटी थी, मैंने बहुत मेहनत की माता पिता की मंजूरी पाने के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने सिर्फ एक बात कही, तुमसे क्या फायदा? पापा, मैंने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। जाओ, 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 जाओ। मम्मी, मैंने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। इससे क्या फायदा? क्या यह पैसे की तरह खर्च हो सकता है? सिर्फ 100 में से 100 अंक प्राप्त कर लिए हैं। काम बढ़ाओ। जब मैं छोटी थी, हमारे घर में हर महीने कम से कम एक बार चिकन लेग खाया जाता था, लेकिन चिकन लेग सिर्फ 4 होते थे। लेकिन हमारे घर में 5 लोग थे, मैं जानती हूँ। मैं सबसे बड़ी थी, इसलिए मुझे उन्हें देना पड़ता था। लेकिन मैंने बहुत मेहनत की थी। लेकिन क्यों माता पिता सिर्फ भाई बहनों को पसंद करते थे? क्यों मुझे पैसे के लिए बेचा गया? मैं कोई उपकरण नहीं हूं। मैं पढ़ना चाहती हूं, मैं अपने बल पर पैसे कमाना चाहती हूं। लेकिन वे क्यों ऐसा एक मौका भी मुझे नहीं देते? ठीक है, रोना बंद करो, वे इसके लायक नहीं है। मैं सिर्फ एक बार मंजूरी चाहती हूं, सिर्फ एक बार। लेकिन अगर वे तुम्हारे परिवार वाले नहीं हैं तो? तुम क्या कह रहे हो? यहां तुम्हारे सोम परिवार के बारे में सारी जानकारी है। तुम्हारे वर्तमान माता पिता वास्तव में तुम्हारे चाचा और चाची हैं। तुम्हारे असली माता पिता कई साल पहले एक कार दुर्घटना में मारे गए थे, और उस कार दुर्घटना के बाद का मुआवजा सभी सोंग फुगुई और लुओ एक्सायुफेंग ने हड़प लिया। वे उसे खा गए।
उस कार दुर्घटना को उन्होंने ही करवाया हो सकता है। सच में? अगर तुम चाहो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं उन्हें हल करने में। उन्हें तुम्हारी दुनिया से गायब कर दो। माता पिता निश्चित रूप से मुझसे प्यार करते थे। हाँ। वे निश्चित रूप से मुझे छोड़ने से बहुत दुखी थे। अगर वे होते तो मैं बहुत खुश होती। हाँ। लुओ ज़िफांग और सोंग फुगुई ने मुझे धोखा दिया। मुझे कई सालों से धोखा दे रहे हैं। रोना बंद करो, सुनो। लुआइज़ियो, मैं बहुत दुखी हूं। मैं रोना नहीं चाहता, लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा हूं। अब मैं हूं, दादी है। और हमारे पेट में बच्चा है, तुम अकेले नहीं हो। तुम मुझे इंसान नहीं कहते, तुम ही इंसान नहीं हो। तुमने शब्दों को तोड़ना कैसे सीख लिया? ठीक है, रोना बंद करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या अभी तक दिल नहीं मान रहे हो? लुआइज़ियो, क्या तुमने हमारे स्कूल को पैसे दान किए हैं? बस कुछ करोड़, कुछ खास नहीं। मेरे लिए। नहीं तो मैं कोई अमीर कीट नहीं हूं। सोंग यूकिंग ने मेरी पहचान की नकल की। स्कूल में घमंड दिखा रहा है। मैं और सहन नहीं करूंगा। मिस्टर लू, अगले महीने जियांगचिंग यूनिवर्सिटी का सालगिरह है। क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? फायदा क्या है? ठीक है, मैं मान गया। यीवेई, आओ, यहाँ आओ। दादी, यह क्या है? युवती, एक चुनो। दादी, इतने सारे फोन, क्या आप पेशा बदल रही हैं? मल्टी लेवल मार्केटिंग करने जा रही है। अशुभ चीज। यीवेई, पहले तुम्हारा फोन खो गया था, हमने ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी लगभग दुर्घटना हो गई थी। ये सब नए मॉडल के फोन हैं, मैंने उन्हें कहा है सब खरीद लो, तुम चुनो जो चाहो चुनो। अगर नहीं तो तुम हर दिन एक नया फोन बदल सकते हो। नहीं नहीं, एक ही काफी है। एक कैसे चलेगा? दो अच्छी बातें दो बार होती हैं। दो। नहीं नहीं, दादी, आप जानते हैं कि किस तरह के लोगों को दो फोन की जरूरत होती है? किस तरह के लोग? जिनके वेरीफाई करने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ऐसा क्यों है? आप खुद सोचिए, मैं कुछ दिन की छुट्टी ले रहा हूं। ये के साथ स्कूल जाऊंगा। चलो। मैंने दो फोन वाले लोगों के वेरीफाई करने की संभावना क्यों ज्यादा होती है? शायद यही कहानी का बैकअप फोन है। यूकिंग, अगले हफ्ते स्कूल का सालगिरह है। सुना है आमंत्रित किया गया है। लू हुआइज्यू, लू ग्रुप के। यह तो सामान्य बात है, वाइज्यू ने मेरे लिए स्कूल को करोड़ों दान दिए हैं। यूकिंग, तुम पर बहुत ईर्ष्या होती है। लू वाइज्यू और यूकिंग, क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकते हो? हमारा परिवार रियल एस्टेट का काम करता है। तुम्हारी कंपनी तो बहुत छोटी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मिलवा दूंगी। लू वाइज्यू स्कूल समारोह में आ रहे हैं। तब ध्यान रखना, अपनी पहचान मत उजागर करना। क्या वह सोंग यीवेई नहीं है? उसे आने की हिम्मत कैसे हुई? अजीब बात है, उसके पास वह कौन है? क्या वह नहीं है जिसने सोंग यीवेई को बचाया था? लगता है उसने मददगार ढूंढ लिया है। मददगार ढूंढ लिया तो क्या, फिर भी बेकार ही है। सोंग यूकिंग, मैं बहुत खुश हो सकती थी, लेकिन तुम सब झूठे हो। तुमने एक बड़ा झूठ बुनने के लिए। अब से मैं और चुप नहीं रहूंगी। सोंग यीवेई, तुम्हें आने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुमने मेरे साथ जो किया, एक थप्पड़ काफी नहीं है। हुआंग कैन, जल्दी से उन्हें सबक सिखाओ। बच्चे गुस्से में कितने प्यारे लगते हैं।
तुम जानते हो मैं कौन हूँ। लेकिन मुझे पता है अगर तुमने फिर से हमारे बच्चे को हाथ लगाया तो तुम मर चुके हो। सोंग यीवेई, मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगी। चलो हम हैं। डर गया। अभी मेरे पैर कांप रहे थे। अभी तो बहुत अच्छा मारा। हौसला नहीं हारना चाहिए। और फिर यह मेरी गलती नहीं है, वह पहले बुरा कर रही थी। लेकिन मुझे लगता है उसका दिमाग 3 बार दरवाजे से दबा होगा। उनके सामने खड़ा है हमारे लू ग्रुप के बॉस लू। सोंग यीवेई, क्यों मैं बचपन से ही तुमसे कमतर हूँ? तुम मुझसे ईर्ष्या करते हो। मुझसे कमतर होने पर तुम्हें ही महसूस करने की जरूरत नहीं है। ईर्ष्या ना। सोंग यीवेई, तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। कैसे? क्या वह आदमी तुम्हारा पुराना प्रेमी है? अब तो तुम पैर फैलाकर मर्दों को लुभाना सीख गई हो। क्या तुम्हें भूलने की बीमारी है? अभी कहा था कि तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती और अभी भूल गई। सोंग, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। तुम्हारे शरीर में हमारे सोंग परिवार का खून बहता है। तुम बचपन से ही प्यार से वंचित रही हो। मम्मी पापा के दिल में सिर्फ मैं और वायु हैंग होते हैं। अगर तुमने फिर से बदतमीजी की तो मैं मम्मी पापा को तुम्हें वापस ले जाने के लिए कहूंगी और तुम्हें वैन माजेदाई से शादी करा दूंगी। दर्द सिर्फ तुम्हें और सोंग वायु हैंग को होता है। यह इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे परिवार की बेटी ही नहीं हूँ। अचरज हो रहा है कि मेरी ताकत इतनी क्यों है। जब तुम और सोंग वायु हैंग खिलौने से खेल रहे होते थे, मैं खेतों में काम कर रही होती थी, तुम रस्सी कूद रहे होते थे, मैं लकड़ी काट रही होती थी। मैं विरोध नहीं करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि परिवार का ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तुमने मुझे और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, तब हमारे बीच ये सारे रिश्ते खत्म हो गए। सोंग वायु किंग, मैं हमेशा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं समझी। सोंगी डब्ल्यूआई, तुम मेरा इंतजार करो। आराम करो। बस एक धमकी भरा वाक्य कहा है। मैं कितने सालों से छात्र कैंटीन में नहीं आई हूँ। तुम्हें युवा दिनों की याद दिलाती हूँ। ठीक है, मैं वो उठाती हूँ। मैं खाने लाई हूँ। लड़की, तुम्हारे कार्ड में पैसे नहीं है। यह तो नहीं हो सकता। सत्र की शुरुआत में लू वाईफाई ने मेरे कार्ड में 200 रुपए डाले थे। मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। यह कार्ड मेरा नहीं है। खाना खाओगी या नहीं? इतने सारे लोग हैं। अगर पैसे नहीं है तो जल्दी हटो। माफ करना, मैंने गलत कार्ड निकाल लिया। गलत कार्ड। ऐसा झूठ भी बोल सकते हो? यह स्कूल वाकई में बड़ा नहीं है। फिर से तुमसे मुलाकात हो गई। सोंगी डब्ल्यूआई, मुझे लगा था कि तुम बहुत अच्छे से रह रही होगी। एक खाने के कार्ड में एक पैसा भी नहीं है। इस कैंटीन का खाना सिर्फ 10-20 रुपए का होता है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। सोंगी डब्ल्यूआई, तुम्हें शर्म नहीं आती? पढ़ाई अच्छी करने से क्या फायदा, फिर भी पैसे नहीं है। गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो, पैसे नहीं है और कैंटीन में शर्मिंदा होने आए हो। क्या तुम्हारे आदमी ने तुम्हें पैसे नहीं दिए? कहीं वो भी गरीब तो नहीं है? सोंग वायु किंग, तुम इतनी खुश क्यों हो? क्या तुमने सोचा है कि यह कार्ड तुम्हारा है? यह कैसे हो सकता है? अभी भी नाटक कर रहे हो। हमारी वायु किंग तो बॉस लू की है। क्या उसके कार्ड में भी पैसे नहीं है? हाँ, हमारी वायु किंग तो पूरी ब्रांडेड है। एक भी चीज तुम्हें कैंटीन में कई साल तक खाना खिला सकती है। यह कार्ड नाम से जुड़ा है, चेक करके देख लो। चेक करो, तुम्हें शर्म नहीं आती कार्ड चेक करने में? सोंगी डब्ल्यूआई, अगर तुम ऐसा सोचते हो, सबके सामने शर्मिंदा होना चाहते हो, ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। आंटी, यह मशीन, क्या आप कार्ड के मालिक का नाम चेक कर सकती हैं? हाँ। हमारे जियांगचेंग यूनिवर्सिटी में कब से ऐसे लोग आने लगे जिनके पास खाने के पैसे नहीं है? क्या वह सोंग वायु किंग नहीं है? कहते हैं वह लू ग्रुप के बॉस लू की है। बॉस लू इतने अमीर हैं, क्या कुछ 1000 रुपए नहीं भरेंगे? मुझे लगता है कि यह लड़की खुद को शर्मिंदा कर रही है। सोंगी डब्ल्यूआई, तुमने देखा, उनकी नजरों में मैं बॉस लू की पत्नी हूँ, ऊंचे स्तर की, और तुम कुछ भी नहीं हो। सोंग वायु किंग, आज तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया है। आंटी, कृपया इस कार्ड के मालिक का नाम चेक करें।
कार्ड में कितना बैलेंस है? कार्ड में बैलेंस 0.2 रुपए है, कृपया जल्दी से रिचार्ज करें। कार्ड मालिक, सॉन्गी ब्लू आई, तुम्हें शर्म नहीं आती? कार्ड में सिर्फ 0.2 रुपए हैं। सॉन्ग वर यू किंग। यह सॉन्ग वर यू किंग का कार्ड है। वाह यू किंग, ये कार्ड तुम्हारा है। वायु किंग, क्या तुम लोगों ने कार्ड गलत तो नहीं ले लिया? नहीं आंटी, क्या आपने गलत सुना? अरे लड़की, यह मशीन की आवाज है, मैंने गलत नहीं सुना। सुनो, कार्ड में बैलेंस 0.2 रुपए है, कृपया जल्दी से रिचार्ज करें। कार्ड मालिक, सॉन्ग वर यू किंग। साफ सुनो, फिर से सुनाओ। कार्ड में बैलेंस 0.2 रुपए है, कृपया जल्दी से रिचार्ज करें। कार्ड मालिक, सॉन्ग वर यू किंग। सॉन्ग वाली किंग। सुना क्या? वायु किंग, तुम्हारे कार्ड में सच में पैसे नहीं है क्या? पैसे नहीं होना तो सामान्य बात है, भरना भूल गया हूं। मुझे फिर से शर्मिंदा कर दिया। सॉन्गी ब्लू आई, मुझे विश्वास नहीं होता तुम्हारे पास पैसे हैं। सॉन्गी ब्लू आई, मेरे कार्ड में पैसे नहीं है, यह मेरे घर के नौकर ने भरना भूल गया। और तुम्हारे इस कार्ड में कितने पैसे हैं? इसमें पैसे हैं या नहीं, एक खाने का पैसा तो है ही। मैंने लगातार 200 भरे हैं और अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। दीदी, एक सबसे महंगा पैकेज दीजिए। ठीक है, कुल 30 रुपए सफलतापूर्वक काटे गए। शेष बचत सिर्फ 200 भरा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? यही है, सिर्फ 200 रुपए, तुम्हें यहाँ इतराने की हिम्मत कैसे हुई? शेष बचत 1,99,970 रुपए। कितना? 1,99,000। हुआ एक्सआईयू ने कहा 200 भरे हैं। 2 लाख। कॉलेज के 4 साल की बात छोड़ो, 40 साल में भी इतना नहीं खाया जा सकता। यह औरत कैसे 2 लाख हो सकती है? दीदी, तुम्हारी मशीन में कुछ गड़बड़ है क्या? सॉन्ग वाली सपाटी है ना? तुम्हारे अपने कान में कुछ गड़बड़ है क्या? मुझे लगता है तुम्हारे कान सच में खराब है। कार्ड में शेष बचत 1,99,970 रुपए। कार्ड धारक सॉन्गी डब्ल्यू आई। कार्ड में शेष बचत 1,99,970 रुपए। कार्ड धारक वायु किंग, तुम हमेशा कहती हो कि तुम बॉस की हो, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारे घर के नौकर की बेटी से भी कम पैसे कैसे हैं? क्या तुम हमें धोखा दे रही हो? नहीं, उन्हें कभी नहीं पता चलने देना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। सॉन्गी डब्ल्यू आई, तुम सिर्फ हमारे घर के नौकर की बच्ची हो। यह पैसे तुमने चुराए हैं क्या? अमीर होने का दिखावा कर रही हो, थकती नहीं हो? क्या हम सच में धोखा खा गए? यह औरत, वायु किंग, तुम सॉन्गी डब्ल्यू आई, तुमने मुझे पानी फेंकने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी टांग बहुत लंबी है, मुझे 2 शहर दिया जा सकता है। तुम ही खोना। बस अफसोस है, मैंने जो महंगा पैकेज खरीदा था 30। अभी तुमने टांग बढ़ाकर आई को गिराने की कोशिश की। यह जमीन पर खाना, कृपया इसे साफ कर दें। वायु किंग, आपने बहुत मेहनत की है। आंटी, 2 सबसे लग्जरी सेट दीजिए। वायु किंग, आपको चाहिए? चाहिए क्या वायु किंग? क्या आपका बॉस लू से सच में कोई रिश्ता है? अगले महीने स्कूल का उत्सव है, प्रिंसिपल ने कहा है कि वो एक्सआईयू को बुलाएंगे, तब सब पता चल जाएगा। वायु किंग, तो आप बॉस लू के सामने कुछ अच्छे शब्द कहिए। हाँ हाँ, चिंता मत करो, हम आपको निराश नहीं करेंगे। अगर लू एक्सआईयू सच में उत्सव में आता है, तब मैं कोई तरीका ढूंढूंगा लू एक्सआईयू के साथ इंटीमेट फोटो खींचने का। तब यह बात साबित हो जाएगी। सॉन्गी डब्ल्यू आई, तुम्हारी हवा कुछ दिनों में उतर जाएगी। मैंने कहा था कोई छिपा हुआ जगह ढूंढो। यहाँ सीधे स्कूल क्यों आ गए वायु किंग? हमारे पास अब पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो आसान है, बैंक मजिदाई से दहेज बढ़ाने को कहो। दीदी, अब तो आदमी नहीं है, पैसे का क्या करोगे? मैं देख रहा हूँ तुम लोगों में से कोई काम का नहीं है। अब सॉन्गी डब्ल्यू आई अभी भी स्कूल में पढ़ रही है। सच में? वह रोज स्कूल में मेरे खिलाफ है। बूढ़े, मैंने कहा था कि उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। यह छोटा बदमाश। तुम ही तो हो जिसने कहा था कि बड़ा करके हमारी सेवा करेगा। मैं तुमसे। अरे बस बस बस, अगले महीने उत्सव है, तब तुम लोग कोई समय ढूंढो, उसे ले जाओ। मैं नहीं मानती, वह बैंक मजिदाई से शादी कर लेगी। इस औरत को अब कौन चाहेगा? यह जरूर सॉन्ग वायु किंग की साजिश है। वह प्रेगनेंसी ऑयल आज रात जरूर लगाना है। अगर तुम नहीं लगाओगे तब लगाने से फायदा नहीं होगा। पता है दादी, यह बेकार लड़का। क्या तुम्हारी
कुछ नहीं। मिस्टर लू, कितनी बार कहा है मुझे हुआ एक्स बुलाओ। हुआ आयु। यह क्या है? प्रिंसिपल, दादी ने बार बार कहा है कि तुम्हें लगाना है। इन दिनों मैं तकनीक सीख रहा हूं, लेट जाओ। अजीब, दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों है? पेट ठीक हो गया है। लू, हुआइक्स्यू, तुम क्या करने जा रहे हो? गर्भावस्था तेल को पेट, छाती और बगल में लगाना चाहिए, और जांघ के कुछ हिस्सों में भी। अगर तुम, या फिर मैं नौकर को बुलाकर तुम्हारे लिए लगवा देता हूं। अरे हुआइक्स्यू, मुझे सिर्फ अजनबियों का स्पर्श करने की आदत नहीं है। ईवेई, हुआइक्स्यू अजनबी नहीं है। दादी, ये वही, आओ जल्दी से नाश्ता कर लो। अरे यह गर्दन इतनी लाल क्यों है? यह मौसम ठंडा हो गया है, क्या यह मच्छर के काटने से नहीं हुआ है? दादी, यह मच्छर के काटने से हुआ है। मैं बचपन से ही मच्छरों को आकर्षित करता हूँ। अरे यहाँ भी है, यह इतना बड़ा है। अरे यह मच्छर बहुत खतरनाक है, इतना बड़ा गांठ। दादी, मेरे स्कूल का 40वां सालगिरह है, मैं पहले चलता हूँ। धीरे से बच्चे, सावधान रहना। दादी मैं भी पहले चलता हूं। मैनेजर, महोदया, तुरंत पेशेवर कीटनाशक और मच्छर नियंत्रण टीम से संपर्क करें। हमारे विला में मच्छर हैं, देखो मेरी बहू को कितना काट लिया है। जी। जल्दी आओ। तुम्हारी वजह से दादी ने गलतफहमी कर ली। इतना शर्मिंदा हो रहे हो? जल्दी करो, मैंने सुना है कि आज व्यवसाय किंवदंती लू आईक्यू से मिल सकते हैं। अगर मैं स्नातक होने के बाद लू ग्रुप में शामिल हो सकूं, तो मैं सपने में भी जाग जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है, अगर उन्हें पता चले कि व्यावसायिक किंवदंती मेरे आसपास है, क्या वे हैरान होकर कूद पड़ेंगे? चलो। आज स्कूल का सालगिरह है, बहुत लोग हैं। बहुत लोग उनकी प्रसिद्धि के कारण आए हैं। लू आईक्यू बहुत कम लोगों के सामने आते हैं। आज वे आए हैं। बहुत लोग इस अवसर को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, वह मेरा आदर्श है। यूकिंग, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बॉस लू का ऑटोग्राफ लेने के लिए। यह थोड़ी सी बात है। क्या वह सोंगेई वेई नहीं है? चलो। सोंगेई वेई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सालगिरह में आने की? क्या तुम हुआइक्स्यू से मिलने आए हो? मेरे पैर मेरे हैं, मैं जब चाहूं आ सकता हूं। वाकई बेशर्म हो, पहले तो कह रही थी कि वही बॉस लू की औरत है, और अब क्या, एक छोकरा लेकर आ गई। शांत हो जाओ। तुम्हारा चेहरा है, एक थप्पड़ मारो तो तुम उसे वापस लौटा दोगी। तुम तेज आंत। तेज दांत वाली, मुझे कुत्ते ने काट लिया। भौं भौं। सॉन्गी WI, मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज लू IXIU आएंगे। मैं उन्हें जरूर बताऊंगी कि तुम उनकी औरत होने का दावा कर रही हो। तुम कहो कि कौन नहीं कहेगा, वह नाती है। तो
प्रिंसिपल आ गए हैं, पहले बैठो। वायु किंग, क्या प्रिंसिपल तुम्हें देख रहे हैं? वे हमें तुम्हें लेने के लिए भेजे हैं, उन्हें तुम्हारी पहचान पता होगी। लगता है वायु किंग ने हमें धोखा नहीं दिया। वायु किंग, तुम्हें बॉस लू से जरूर मिलवाना होगा। हमें बताओ, यह सब छोटी बात है। सबसे पहले इस साल के स्कूल समारोह में आपका स्वागत है। आज हमारे जायंग विश्वविद्यालय की 30वीं सालगिरह है। एक खुशी का दिन। इस साल के स्कूल समारोह में हमें सौभाग्य मिला है एक विशेष व्यक्ति को आमंत्रित करने का। वो है लू समूह के लू IXIU। बहुत अच्छा, आखिरकार मैं अपने आदर्श को देख पाऊंगी। हे भगवान, जिसका पैर जायंग चेंग को हिला सकता है। बॉस लू, मैं ग्रेजुएशन के बाद उनकी कंपनी में इंटरव्यू देना चाहती हूँ। क्या सोच रही हो? उनकी कंपनी में सबसे कम पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए। लू समूह दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में से एक है। वायु किंग, बॉस लू कहाँ है? क्या बैक स्टेज में है? अजीब है। लू IXIU जैसे व्यक्ति के आने से हंगामा होना चाहिए, लेकिन आज तक किसी ने उन्हें देखा नहीं है। बेशक बैक स्टेज में होंगे। बॉस लू ने स्कूल में करोड़ों का निवेश किया है। आखिरकार आज उनका असली चेहरा देख पाऊंगी। आज स्कूल समारोह है, किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। अब हम गर्व से आमंत्रित करते हैं लू समूह के मालिक लू IXIU। वायु किंग आ रहे हैं। मिस्टर लू, कृपया मंच पर आए। क्या लू IXIU दर्शक दीर्घा में है? तुम क्यों खड़े हो रहे हो? अभी प्रिंसिपल ने मुझे मंच पर बुलाया है। क्या तुम लोगों ने सुना नहीं? वे पहले भी नहीं सुन पाए, अब भी नहीं सुन पाएंगे। ऐसा नहीं होगा। सॉन्गी ब्लू आई, तुमने बस किसी लड़के को ले आए हो। क्या तुम लू IXIU होने का दिखावा कर रहे हो? ध्यान रखो, प्रिंसिपल तुम्हें बाहर निकाल देगा। किसने कहा कि वह नकली है? वायु किंग और बॉस लू का क्या रिश्ता है? क्या उसे पता नहीं होगा कि बॉस लू कहाँ है? सॉन्गी ब्लू आई, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि बॉस लू को पता चल जाएगा? वह तुम्हें जायंग चेंग से गायब कर देगा। सही कहा। हमारे बच्चे को जान रहे हो। सच में जायंग चेंग से गायब हो जाना चाहिए। कुछ लोग बुद्धिमान बनने का दिखावा करते हैं और खुद को मूर्ख बनाते हैं। जल्द ही उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। मूर्ख? मैं देखना चाहता हूं कि असली मूर्ख कौन है। लाओ वांग, यहां आओ। अभी आ रहे हो। रुको, तुम क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल, आप बॉस लू की पत्नी को क्यों मार रहे हैं? कौन बॉस लू की पत्नी? तुम किस विभाग से हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां बॉस लू की पत्नी होने का दिखावा करने की? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? यह प्रसिद्ध है व्यापारिक प्रतिभा लू IXIU। बॉस लू, वह बॉस लू है। बाद में तुम्हारे साथ निपटेंगे। अरे मिस्टर लू, कृपया हमें माफ कर दें। आप सबको कुछ बताइए। ठीक है, मेरा इंतजार करो। वह लू IXIU है। वायु किंग, वह लू IXIU है। सच है? यह कैसे होता है? नहीं, वह लू IXIU कैसे हो सकता है? नहीं, कृपया उसके झांसे में मत आना। वह लू IXIU नहीं हो सकता। नमस्ते, मैं लू IXIU हूं। यह कैसे हो सकता है? मैं जायंग चेंग यूनिवर्सिटी अपनी पत्नी के लिए आया हूं। अरे बाप रे, यह बहुत भावुक है। पहले सॉन प्रयुक्त ने कहा था कि वह बॉस लू की है, लेकिन यह झूठ था। हाँ, पिछले दिनों मैंने बॉस लू को देखा था एक लड़की के साथ रेस्तरां में। मुझे उम्मीद नहीं थी। यह मेरा बॉस लू के सबसे करीब आने का मौका था। पत्नी क्या मेरे बारे में कह रही है? मेरी पत्नी, तुम किसका इंतजार कर रही हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं नीचे आकर तुम्हें बुलाऊं? डर लगा है? सोंगी वेई मेरी पत्नी जियांग चेंग यूनिवर्सिटी से है। तुम हमें धोखा देते रहे। सोंग यू किंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम अभी भी सोचते हो कि तुम बॉस लू की पत्नी हो? अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो।
सोंगी वेई ही बॉस लू की पत्नी है। तुम धोखेबाज हो, अब तो खत्म हो गया। हमने सोंगी वेई को परेशान किया, अभी तक उनके साथ बुरा बर्ताव किया, बिल्कुल खत्म हो गया। हेलो मम्मी, क्या मामला सुलझ गया? बॉस लू, अगर कुछ मामला हो तो पहले प्रिंसिपल को सौंप दो, फिर प्रिंसिपल मुझे सौंप देंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वाई इतना पसंद किया जाएगा। दीदी, आपकी कंपनी के इंटरव्यू की क्या आवश्यकता है? क्या इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं? हाँ हाँ, हम स्नातक हैं, स्नातकोत्तर नहीं। हमारा लू ग्रुप प्रतिभा के विकास पर जोर देता है। शिक्षा सिर्फ एक हिस्सा है, हम उनकी क्षमता पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बहुत अच्छा। ठीक है मेरी पत्नी, उसे आराम की जरूरत है, मैं चलता हूं। ये गई। अरे साथी, क्या आपने मेरी पत्नी को कहीं देखा है? ओ बॉस लू, अभी तो आपकी पत्नी के परिवार वाले आए थे और उन्हें ले गए। डोंगवांग, तुरंत पूरे शहर के कैमरे चेक करो। सोंगी वेई के परिवार वालों की जांच करो। अब मत हिलो दीदी, इतनी देर से भाग रही हो। अब घर चलो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने जिससे संबंध बनाया है वह लू वाईशियू है। भले ही मेरी पहचान खुल गई हो, फिर भी क्या फर्क पड़ता है? मुझे विश्वास नहीं होता कि जब तुम वांग माजी से शादी करोगी, लू वाईशियू तुम्हें वापस ले लेंगे। चांद बहुत गोल है। मत हिलो। अरे ये वेई, तुम वापस आ गई हो। ये वेई, देखो अंधेरा हो गया है, चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं। अब से हम पति पत्नी हैं। वैंग माजेडाई, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। क्या मतलब शादी नहीं? हमने पैसे ले लिए हैं। लू एक्साई यू फेंग सॉन्ग फुगुई, क्या तुम लोग इंसान हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। हा 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 हा। तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरे माता पिता कार दुर्घटना में मर चुके हैं। लू एक्साई यू फेंग सॉन्ग फुगुई, तुमने मेरे माता पिता की मुआवजा राशि हड़प ली, अब तक ढोंग करते रहोगे? तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता? मैं सोंग परिवार में इतने सालों से रह रही हूँ। मैं भी जानना चाहती हूँ कि मैं चाहे कुछ भी करूँ, तुम मुझे क्यों कहते हो? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ, या भाई बहन ज्यादा आज्ञाकारी हैं? जब सोंग वायु हैंग ने लड़ाई की और स्कूल से निकाल दिया गया, तुमने कहा कि सामने वाले को मारना चाहिए। सोंग वायु किंग ने हाई स्कूल में नकल करते पकड़ा गया। तुमने मुझ पर झूठा आरोप लगाया, मैंने मुश्किल से यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। तुमने मेरा एडमिशन लेटर जला दिया। तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी अपनी नहीं हूँ। EWEI, हमने तुम्हें इतने सालों तक पाला है, तुम्हें कभी भूखा नहीं रखा। हाँ हाँ हाँ, भूखा नहीं रखा। मेरे कपड़े सोंग वायु किंग के पुराने हैं, मेरे जूते मैंने बचत करके खरीदे हैं। भूखा नहीं रखा। क्या मेरे माता पिता की मौत का तुमसे कोई लेना देना नहीं है? तुम मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हो क्योंकि डरते हो कि मैं सच जान लूंगी। तुम डरते हो कि मैं सच जानकर तुमसे बदला लूंगी। तुम जो बोले हो। मारो, मैं बचपन से ही मार खाती आई हूँ। माँ पापा, मुख्य बात मत भूलना, वह समय बर्बाद कर रही है। हाँ, मैं यहां तुम्हारी बातें सुन रहा हूं। बकवास करते रहे, अब मुख्य बात याद आई। लू एक्साइफेंग, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो? बुरा हाल, उन्हें एहसास हो गया। अरे उसे भागने मत दो। माँ, जल्दी से सामान ले आओ। ले लो, उसके पापा सब आ गए। मुझे छोड़ दो। अब शांत हो जाओ। लू एक्साइफेंग, ये कैसे पेट वाली हो गई? मैं गर्भवती हूँ, 4 महीने की। लू एक्साइफेंग, मुझे एक कुंवारी लड़की चाहिए, तुम ये क्या कर रहे हो? वे सिर्फ तुम्हारा पैसा लूटना चाहते हैं। ठीक है, मुझे धोखा देने की हिम्मत? माजी माजी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। माजी, माजी शांत हो जाओ। तुम्हें कुछ कहना है तो ठीक से कहो, ठीक है? क्या तुम लोग ठीक हो? मुझे धोखा देने की हिम्मत नहीं। मेरा पैसा वापस करो। वैंग माजेडाई, पहले चीजें नीचे रखो। जल्दी नीचे रखो। सोंग वायु किंग, सोंग वायु किंग एक कुंवारी लड़की है। सॉन्गी EWEI, तुम मरना चाहते हो? हाँ, सॉन्ग की नहीं चलेगा। सॉन्ग वाई यू किन भी ठीक है। माजी माजी माजी, शांत हो जाओ। अरे सॉन्गी EWEI भाग गया। रुको। हिलना मत, तुम्हें गिरफ्तार किया गया है। वायु हैंग,
हिलना मत, नहीं तो मैं तुम्हें हमला मारूंगा। जेसी, जेसी, पीछे कोई हमें परेशान कर रहा है, जल्दी उसे पकड़ो। जे अधिकारी, मैं उनकी शिकायत करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी पत्नी का अपहरण किया। कृपया उनसे अच्छी तरह पूछताछ करें। अधिकारी, उनका मेरे माता पिता की मौत से संबंध है। मेरा सिर दर्द कर रहा है, अस्पताल ले चलो। सॉन्गी WI, तुम क्या बना रहे हो? जल्दी अस्पताल चलो। अरे, मिस सोंग, क्या तुम्हें चक्कर आ रहा है? हाँ। अरे सावधान। मुझे लग रहा है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं और सिर भी चकरा रहा है। दिमाग भी काम नहीं कर रहा। अधिकारी, शायद मिस सोंग इस बार डर गई है। उन्हें ठीक होने में काफी समय लगेगा और उनके पेट में बच्चा भी है। गर्भावस्था में भी कुछ परेशानी हुई है। मुझे उल्टी आ रही है। ठीक है, मैं समझ गया मिस्टर लू। मिस सोंग की हालत की हम सही रिपोर्ट करेंगे। सोंग फुगुई और लू एक्साइफर ने अपहरण में भाग लिया और 18 साल पहले एक कार दुर्घटना में भी। अगर अंतिम निर्णय उनसे संबंधित होता है तो ये 15 साल से कम नहीं होगा। अंतिम अवधि अदालत के फैसले पर निर्भर करेगी। ठीक है, मेहनत करने के लिए धन्यवाद। डोंगवांग, मेहमानों को विदा करो। चली गई? हाँ, नाटक करके थक गया हूं। इस बार उन्हें पूरी तरह से पकड़ लिया है। धन्यवाद मेरे लू श्रीमान, अगर तुम नहीं होते शायद मेरे माता पिता की मृत्यु कभी ध्यान में नहीं आती। क्या यह तुम्हारी चालाकी नहीं है उन्हें फंसाने की? मालिक पर नजर रखी गई है। सोंग फुगुई और उनके साथी रात में मालकिन का पीछा करने की सोच रहे हैं। यह गोल क्यों नहीं हो रहा? मालिक, आप ऑनलाइन सेब छिलने वाला डिवाइस खरीद सकते हैं। सोंग फुगुई पर नजर रखते रहें। पुलिस को सूचित नहीं करेंगे? अभी पूरा सबूत नहीं है, उन्हें हिला नहीं सकते। हुआईशिव, मेरे पास एक तरीका है। अगली बार पहले जूते पहनना याद रखना। क्या तरीका है? उन्हें फंसाओ। अगर सच में उन्होंने मेरे माता पिता को मारा है तो उन्हें यह सजा मिलनी ही चाहिए। चलो घर चलते हैं, आज दादी का जन्मदिन है। घर पर खाने के लिए आई है। अरे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तोहफा भी नहीं लाया। चिंता मत करो, मैंने सब तैयार कर लिया है। चलो। दादी, आपकी पोती कहाँ है? कहा था ना कि उसे दिखाने आएंगे। जल्द ही आ रही है, सुना है। वह लड़की शायद गांव की है। सच में? तो ये तो बिल्कुल मेल नहीं खाता। युवराज और युवरानी आ गए हैं। दादी, दादी। ओह यीवेई, आओ मेरे पास बैठो। अरे नहीं, युवरानी के लिए प्रेगनेंसी सूप तैयार करो। अरे यीवेई है ना? यह सीट तुम्हारे लिए नहीं है, फेनलान। चचेरी बहन, यह सीट मेरे पति की है। मेरे पति नहीं आए तो भी उसकी बारी नहीं है। वांग फेनलान, तुम जानती हो कि मेरी यह पोती, मैं हमेशा उसकी कदर करती हूँ। तुम बेवजह मत लड़ो। चचेरी बहन, मैं सिर्फ सच कह रही हूँ। दादी, कोई बात नहीं, मैं दूसरी तरफ बैठ जाती हूँ। मैनेजर, कोई आओ। हाँ। चचेरी बहन, क्या कर रही हो? यह मुंह, हर समय बेकार की बातें करती रहती हो, मामले को बढ़ा देती हो। आज मेरा जन्मदिन है, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। उसे बाहर निकाल दो। बहन जी, मैं गलत था। दादी, फेनलन भी अपने ही लोगों में से है। क्या आप एक बाहरी व्यक्ति के लिए अपने ही परिवार की शांति भंग करेंगी? हाँ दादी, सॉन्ग सॉन्ग वगैरह। वह तो एक गंवार है। यह जोड़ी बिल्कुल मेल नहीं खाती। आप तो बुढ़ापे में भटक गई हैं। बिल्कुल सही, आप उसे देखो। वह हमारे परिवार के दरवाजे में कदम भी नहीं रख सकती। हुआ ऐसा? देखो, हम बात कर रहे हैं और उसने हुआ एक्सायु से उसे खाना खिलवाया। हाँ, हमारा लू परिवार इस तरह की औरत को घर में नहीं आने देना चाहिए। बस करो। हुआई एक्सायु, चाचा तुम्हें बता रहा हूं, मेरे पास तुम्हारे लायक ढेर सारी अमीर घरानों की लड़कियां हैं। मैं
डोंगवांग, लू XIONG के लू समूह के सभी शेयर सभी EWI के नाम ट्रांसफर कर दो। बॉस लो, वाई एक्सआईयू, क्या तुम एक औरत के लिए मेरे साथ रिश्ता खराब करोगे? और पहले उसे दिए गए सभी प्रॉपर्टी वापस ले लो। हुआ XIU, यह तुम्हारी गलती है। हुआ XIU, मैं ऊपर आराम करना चाहती हूँ। मैं नहीं खाऊंगी। मेरी तीसरी चाची के शेयर भी EWI के नाम ट्रांसफर कर दो। लू हुआ XIU, मैं तुम्हारी तीसरी चाची हूँ। तुम बहुत आगे बढ़ गए। इस औरत के लिए हमारे खिलाफ जा रहे हो। ध्यान रखो, हम तुमसे रिश्ता तोड़ देंगे। हाँ हाँ। डोंगवांग, सुन लिया ना? अभी किसने बोला था? अब उन सभी के शेयर भी EWI के नाम ट्रांसफर कर दो। लू तुम तुम लोग कह रहे थे कि वह लायक नहीं है। अब तुम लोगों के शेयर मिलाकर 1 अरब भी हो गए हैं। मैं उसे अमीर घराने की लड़की बना सकता हूं और तुम लोगों को कंगाल भी कर सकता हूं। दादी, आप जल्दी कुछ कीजिए। देखो तुम सब कितने गुस्से में हो। कीजिए। हाँ, मुझे अच्छे से करना ही होगा। दादी, आप गुस्सा न करें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं हुआ XIU से कहूंगी सब कुछ वापस देने को। आप बिल्कुल गुस्सा न करें। अभी तक तो ब्याही भी नहीं है, इतनी शेखी बघार रही है। हाँ, कोई नहीं जानता ये कैसी चुड़ैल है जिसने हुआ एक्सआईयू को हमारे खिलाफ कर दिया। चुप रहो। दादी, आप मुझे यह खाने की मेज उलट दो। दादी, आप क्या कर रही हैं? माताजी, मैंने आपको बुलाया है अपनी पोती को देखने के लिए, ताकि भविष्य में उसकी देखभाल कर सकूं। लेकिन आप तो समुद्र किनारे रहते हैं, बहुत ज्यादा दखल देते हैं। दादी, अच्छे बच्चे, उनकी बाहरी सूरत पर मत जाओ। वास्तव में सभी को हाई ब्लड प्रेशर है। वे तो छोटे चाकू से गाय का पिछवाड़ा काट रहे हैं। मुझे सचमुच आश्चर्य हुआ। हा 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 हा। जब आप नहीं खाना चाहते तो हम भी नहीं खाएंगे, मैनेजर। माताजी, हमने गलती की, कृपया नाराज न हो। हा हा, लू ग्रुप के शेयर नहीं ले सकते। हम तो आपके जन्मदिन पर आए हैं। देखिए ये क्या हो रहा है। हाँ, सोंगी वेई का अपमान मेरा अपमान है। लू हुईजू, हम और मैं फेंग जुन, आप लोग। मैं बुरी औरत अब मेहमान नहीं निभाऊंगी। चलो हम दोनों कुछ अच्छा खाते हैं। दादी, लेकिन वे मेरे लिए मत झगड़ो। मैनेजर, देखो मेरी पोती उनकी परवाह कर रही है। जाओ उनके लिए एक भोजन तैयार करो। ये इंस्टेंट नूडल्स। और यह बिना मसाला पैकेट के इंस्टेंट नूडल्स है। क्या खाना चाहते हैं तो खाओ जितना चाहो। मैनेजर, याद रखो, मसाला पैकेट नहीं देना। हर किसी को 10 पैकेट खाने होंगे, नहीं तो जाने की अनुमति नहीं। जी। चलो हम अच्छा खाते हैं। मैनेजर, क्या आप मसाला पैकेट ला सकते हैं? माफ कीजिए, माताजी ने मना किया है। माँ पापा, क्या आप देख रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ। गहरी सांस लो, जोर लगाओ। सांस लो, सांस लो। लगभग हो गया, सिर दिख रहा है। हो गया, एक लड़का है। अरे, भगवान की कृपा। अरे बच्चे को कुछ ना हो। सुरक्षित और सफल। अरे बॉस लू, आपकी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। आप अंदर जाकर सोंग मैडम की मदद नहीं कर सकते। एक और है। हुई जो, मेरा हाथ बहुत भारी है। मैंने उन्हें ऑनलाइन देखा। लड़कियों को सोना पसंद है। हुई जो, हमारे बच्चे पैदा हो गए हैं, 2 हैं। मेहनत करने के लिए धन्यवाद वेई। हुआ जो, तुम बच्चे को क्यों नहीं देख रहे हो? अगर वो दोनों छोटे शैतान नहीं होते तो तुम इतनी मेहनत नहीं कर रहे होते। अरे, तुम ये बात कैसे कह रहे हो जैसे ये दोनों बच्चे पत्थर के बीच से निकले हों? तुम उनके पिता नहीं हो क्या? दादी, आओ जल्दी से गोद में लो, तुम्हारा बच्चा बहुत नरम है। देखो, तुम्हारे बचपन की तरह ही है। दादी, क्या मैं बचपन में इतना बदसूरत था? अरे, तुम तो बहुत ज्यादा बदसूरत थे। ई वेई, दादी की बातों पर मत जाओ। मैं बचपन में बहुत हैंडसम था। ठीक है हुआ जो, जल्दी से अपने बच्चे को गोद में लो। ओ हा 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 हा,
पेशाब कर दिया, हा हा हा। ये बच्चे का पेशाब धन लाने वाला है, हा हा। मेरे बड़े पोते, तुम जरूर अमीर बनोगे, हा हा हा। जल्दी जाओ, हा हा हा। अरे यार, ये वही, तुमने 2 बच्चों को जन्म देकर बहुत मेहनत की है। सोचो, दोनों बच्चों के लिए नाम रखो। Yiku Sitian. यीकू सीतियान। अच्छा है ये नाम, हा हा।